नमस्कार। मैं राकेश टैक्स जंक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं, मान लो कि हम मॉल में गए, मॉल में हमने अपने को जो चीजें पसंद है, जो कपड़े पसंद है, वो खरीद लिए। लेकिन हम जब कैश काउंटर पे जाते हैं तब हमें देना पड़ता है कार्ड, अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड हम देते हैं और वहां पे हम अपना पेमेंट स्वाइप करवाते हैं और वहां पे अपने को बोला जाता है कि आप अपना 4 डिजिट का पिन नंबर एंटर करो। अपने को लगने लगता है डर, मतलब मेरे जैसे आदमी को तो डर लगता है। मैं देखता हूँ ऊपर कैमरे तो नहीं लगे सीसीटीवी के कि जहां से मेरा कार्ड नंबर भी दे देगा, देखेगा और साथ ही साथ मेरा पिन भी देखेगा। ये डर मेरे को लगता है हमेशा। कई बार मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, वहां पर भी मुझे ये डर लगता है। मैं पिन डाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं दो तरीके का एक रिस्क जो है वो अवॉइड करने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन करवा रहा हूँ। मैं कार्ड स्वाइप कर रहा हूँ, वापस उसमें पिन भी डाल रहा हूँ, तो भी मुझे डर लगा रहता है। तो ये जो डर है, इसको आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी नजरअंदाज नहीं किया हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक सर्कुलर इशू किया था और उन्होंने बोला था कि अपने देश में ऑनलाइन पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन आना चाहिए जनवरी 2022 तक। तो अपने देश में वीजा कंपनी जो है, उन्होंने सबसे पहले टोकनाइजेशन लॉन्च किया है। वीजा बन गई अपने देश की सबसे पहली कंपनी जिसने टोकनाइजेशन अपने देश में लॉन्च किया है। तो ये डर जो है, ये कार्ड पेमेंट का जो डर है, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, ये डर अब निकलने वाला है। तो कैसे निकलेगा, ये टोकनाइजेशन क्या होता है, और साथ ही साथ हम जब अभी कर रहे व्यवहार, जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसमें अपने को डर क्यों लगता है। आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। तो सबसे पहले मैंने एक बनाई है एक एक्सेल शीट। एक्सेल शीट के साथ हम थोड़ी चर्चाएं करते हैं कि जैसे है ये आपका कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है मान लो या डेबिट कार्ड है, ये आपका, ये कार्ड पे लिखा है आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट, यहाँ पे आपका कार्ड के 16 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है नाम। आप ये कार्ड लेके गए पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप पे आप गए, वहां पे आपने कार्ड स्वाइप किया। कार्ड स्वाइप करने के बाद आपको लगने लग गया डर, क्योंकि क्या हो गया कि आपने पेट्रोल पंप वाले को भी अपनी जानकारी दी और साथ ही साथ ये जो अक्वायरर है, जो ऐप है, मतलब वीजा कंपनी है, उसको भी अपने अपने बैंक डिटेल्स की जानकारी दी। उसमें सब कुछ आ गया, आपका सारा नाम आ गया, आपके कार्ड का एक्सपायरी डेट आ गया, 16 डिजिट का पिन आ गया, सारी जानकारी आ गई, आपको लगने लग गया डर। और ऐसे ही ये ट्रांजैक्शन होते भी है। मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, आप कार्ड लेके जाते हो, फिलहाल के मैं ट्रांजैक्शन आपको बताता हूँ कि आप कार्ड लेके जाते हो, ये कार्ड आप वहां पे स्वाइप करते हो पेट्रोल पंप पे। तो पेट्रोल पंप जो है, ये एक्वायरर कंपनी, एक्वायरर बैंक होती है जिसने जिम्मेदारी ली है पेमेंट की, उनको ये जो मशीन होता है पेट्रोल पंप का, ये कनेक्ट करता है। वो हो सकता है बैंक का जो वीजा का मशीन हो सकता है, या फिर कोई भी ऐप रहता है, जैसे आपने मोबाइल से कोई स्कैनर से ये किया रहेगा, कोड स्कैन किया रहेगा, तो ये गूगल ऐप भी हो सकता है, गूगल का भी हो सकता है, पेटीएम का भी हो सकता है। इनके पास इंफॉर्मेशन जाती है एक्वायरर बैंक के पास, जिसने जिम्मेदारी ली है पेमेंट की, उसके पास जाती है। ये एक्वायरर बैंक क्या करती है, ये एक्वायरर बैंक जो है आपके ओरिजिनल बैंक जो होते हैं उनको पूछ लेती है कि ये जो कार्ड लेके आया हुआ जो राकेश है, ये राकेश जिन्यून बंदा है क्या, इसका कार्ड कहीं गुम तो नहीं हुआ है क्या, और राकेश के अकाउंट में बैलेंस है क्या। तो बैंक इनको कंफर्म करती है कि हाँ राकेश के अकाउंट में बैलेंस है, तो कोई इशू नहीं है। तो एक्वायरर जो होता है वो पेट्रोल पंप को कंफर्म करता है कि ये पेमेंट जो है ये प्रोसेस किया जाए। तो ये जो एक्वायरर है, ये बीच में एक मेडिएटर होता है। मतलब एक्वायरर क्या होता है, बैंक से सिर्फ कंफर्मेशन लेता है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि राकेश जो पेमेंट करने वाला है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपए का पेट्रोल लिया, तो 1000 रुपए का जो पेमेंट करने वाला है, ये पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक्वायरर और बैंक के बीच में होता है। बैंक क्या करती है, एक्वायरर फिलहाल पेट्रोल पंप को पेमेंट कर देगा मेरे बिहाफ में, बैंक के बिहाफ में, लेकिन बैंक से वो बाद में वसूल लेता है। एक्वायरर जो पेमेंट होता है वो बैंक से वसूल लेता है। वो अलग अलग बैच में भी पेमेंट करती है बैंक या एक्वायरर को, या फिर वो होता है ओवरनाइटली सेटलमेंट होता है और एक्वायरर अपने पैसे लेते रहता है बैंक से, लमसम में पेमेंट लेता है, हजार हजार रुपए हर बार ऐसा नहीं लेते रहता है। जो भी मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं उनके एक साथ पैसे ये लेते रहता है, क्योंकि ये अपने बिहाफ में यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर लिया है। तो ये अभी करंट सिचुएशन है। करंट सिचुएशन में आपको डर लगने लग गया, क्योंकि आपकी एक्सपायरी डेट से लेके आपके सारे डिजिट्स और सारा आपका नाम हो सकता है गूगल पे के पास से लेके हर किसी के पास चला गया है। साथ ही साथ पेट्रोल पंप पे, वहां पे अगर कैमरा लगा है, आपको जो डर लगता है, लगा नहीं रहता है एक्चुअली, इतना भी कोई देखता नहीं है, लेकिन हम होते हैं थोड़े से डरपोक होते हैं। जिस हिसाब से हम न्यूज में सुनते हैं वैसे अपने को डर लगता है, तो हम ये बात उठा ही लेते हैं। तो
ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम की ये जो प्रॉब्लम है कि आपका कार्ड नंबर जाता है और ये आपका नाम शेयर होता है और ये जो एक्सपायरी डेट शेयर होती है, ये सॉल्व होने वाली है टोकनाइजेशन से। कैसे सॉल्व होने वाली है, हम करते हैं उसके बारे में डिटेल में बातचीत। मैं आपको बताऊं, वीजा ने जो टोकनाइजेशन लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है मेक माई ट्रिप, बिग बास्केट, ये जो बड़े ई कॉमर्स के पोर्टल से वहां पे ये लॉन्च किया है। मतलब आप ऑनलाइन भी आप करोगे तो आप टोकनाइजेशन से पेमेंट कर सकते हो। तो आपको वेबसाइट पे भी आप कार्ड नंबर जब डालते तो भी आपको डर लगता ही है, तो ये डर कैसे अवॉइड करना है, करते हैं हम उस बारे में बातचीत। जब टोकनाइजेशन आएगा, टोकनाइजेशन आएगा मतलब क्या होगा, तो ये जो आपके 12 डिजिट के 16 डिजिट का जो आपका कार्ड नंबर है, इसके बदौलत आपको एक मिलने वाला है, एक नंबर मिलेगा। ये नंबर आपका निकल जाएगा और ये नंबर के जगह आपको मिलने वाला है एक सरोगेट नंबर। सरोगेट नंबर मतलब एक टेम्पररी नंबर जो इसके जैसा ही रहेगा, 16 डिजिट का ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे टोकनाइजेशन आप करोगे तो आपको मिलेगा ये 16 डिजिट का नंबर, और ये नंबर आप जैसे सबमिट करोगे वैसे आपका पेमेंट हो जाएगा। ये ऐसा कोई नंबर नहीं है कि आपके बर्थ डेट से लिंक नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रैंडमली जनरेट हुआ नंबर रहता है। ये रैंडम आएगा नंबर, हर बार हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग नंबर जनरेट होगा। ये नंबर आएगा और ये नंबर आप दोगे मर्चेंट को, और मर्चेंट को आपने ये नंबर देने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुल। उसमें आपको कार्ड देने की जरूरत नहीं है। ये पेट्रोल पंप पे, वैसे अगर आप कार्ड पेमेंट करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट करना चाहते हो, तो आप एनएफसी से कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अलग मशीन्स लगे हुए रहेंगे, ये मशीन्स रहेंगे, यहाँ पे आप अपना मोबाइल लेके जाओगे और मोबाइल आप ऐसे करोगे तो स्कैन होके क्या होगा कि एनएफसी से आपका कार्ड पेमेंट हो जाएगा। आपको ये जो टोकन मिले है, वो टोकन जो है मशीन में उतर जाएगा और आपका पेमेंट वैसे हो जाएगा। अब ये सिस्टम ऐसे वर्क करने वाली है कि आपको मिलने वाले हैं सरोगेट नंबर हर ट्रांजैक्शन के टाइम। तो ये सिस्टम कैसे वर्क करने वाली है एग्जैक्टली, मतलब यहाँ पे आपका डर तो चला गया कि हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक सरोगेट नंबर मिलेगा, मतलब एक अलग नंबर मिलेगा जो रैंडम नंबर सिस्टम से जनरेट हुआ है। बैक एंड में ये नंबर जो है बैंक के साथ जो टोकन वॉल्ट है वहां पे ये नंबर जो है आपस में लिंक रहते हैं। मतलब राकेश जो है, इसका कार्ड नंबर ये है लेकिन इसको ये नंबर दिया था, फिर राकेश ने और एक ट्रांजैक्शन किया था तो उसको और एक अलग नंबर दिया था। ऐसी बातें तो मतलब ये रिकॉर्ड रहने वाला है, लेकिन वो बैकएंड में रहने वाला है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तो ये टोकन नंबर से पेमेंट होने वाला है। जैसे आप वेबसाइट पे भी अगर आप गए तो वेबसाइट पे भी आपने एंटर किया, आप बोलोगे मुझे टोकन जनरेट करना है, तो आपको टोकन नंबर आएगा। टोकन नंबर आप वो वेबसाइट में डालो, आपको कार्ड के डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, आपको कार्ड का सीवीवी नहीं डालना है, ना एक्सपायरी डेट डालनी है। आपको जो डर लगता है वो आपका डर हट जाएगा, क्योंकि ये जो कार्ड है ये सीधा आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होता है। तो आपको डर लगता है कि कहीं मेरे बैंक अकाउंट में से पैसे ना जाए, ये कार्ड की मैं जानकारी दे रहा हूं उनको। तो फिर ये बेटर रहता है कि आप टोकनाइजेशन करो, टोकन आप जनरेट करोगे और 16 डिजिट का सरोगेट नंबर आएगा और ये नंबर आप एंटर करोगे, या तो मशीन रहेगा तो मशीन के थ्रू करोगे, वेबसाइट पे करोगे तो आप टोकन नंबर सीधा एंटर करोगे। ये सिंपल सिस्टम होने वाली है टोकनाइजेशन के कारण। तो ये टोकनाइजेशन में आपको डर क्यों नहीं लगता है? टोकनाइजेशन में आपको डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आप कार्ड लेके जाते हो, कार्ड जैसे आप स्वाइप करते हो तो सिस्टम, फॉर एग्जांपल आप कार्ड लेके जाते हो, कार्ड आप जैसे स्वाइप करते हो तो क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन है आपका, ये एप्लीकेशन क्या करेगा, बैंक से क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, बैंक से टोकन नंबर लेके आएगा। टोकन नंबर बैंक ने एप्लीकेशन को दिया तो ये एप्लीकेशन क्या करेगा, आपको टोकन नंबर देगा। फिर आप ये टोकन नंबर क्या करोगे, मर्चेंट को दोगे। फिर मर्चेंट को आप जैसे टोकन नंबर दोगे तो ये मर्चेंट के थ्रू वापस क्या करेगा, बैंक से वापस कंफर्म करेगा कि ये सच में ये टोकन नंबर है, ये राकेश का नंबर है कि नहीं। ये दोनों मैच करेंगे और ये दोनों जैसे मैच हो जाएंगे, मतलब वीजा से आप मैच करेगा, वीजा बैंक से मैच करेगा, और ये दोनों मैच करेंगे, तब फिर क्या हो जाएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। और ये इसके कारण क्या होगा कि आपके जो नंबर से या फिर ये जो आपका कार्ड आपको देना पड़ रहा है, ये देना हट जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे वो मशीन्स लगे रहेंगे। ये मशीन्स के थ्रू आप सीधा वहां पे आप अपना नंबर जो है वो, जैसे आप अभी फिलहाल कर रहे हो, जो भी कोड रहता है वो कोड, क्यूआर कोड रहता है, वो क्यूआर कोड को आप स्कैन मार के पेमेंट कर रहे हो, वैसे ही आप करने वाले हो। ये 16 डिजिट का नंबर आएगा। खास करके क्रेडिट कार्ड में जो आपको दिक्कत होती है, ये क्रेडिट कार्ड की दिक्कत तो ये टोकनाइजेशन में हट जाएगी कि आप टोकन ही जनरेट करोगे और वो मशीन के सामने रखोगे, तो क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट इसमें आपका हो जाएगा।
तो टोकनाइजेशन से क्या होगा कि आपके मन में जो डर है कि मुझे कार्ड जो देना पड़ रहा है वो देना नहीं पड़ेगा। मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर आपको कोई घर पे आपने कोई डिलीवरी मांगी हो तो डिलीवरी बॉय को आपने टोकन नंबर दे दिया जो बैंक से आपने जनरेट करके लिया है, तो टोकन नंबर आपने दे दिया तो आपको ज्यादा हेडेक नहीं रहने वाला, क्योंकि ये अलग अलग नंबर रहेगा, रैंडम नंबर रहेगा, हर ट्रांजेक्शन के टाइम नया 16 डिजिट का नंबर जनरेट होने वाला है। तो ये टोकनाइजेशन है जो आपकी जिंदगी जो है वो बेहतरीन बनाने वाला है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अच्छा कदम लिया है कि आपकी जिंदगी में टोकनाइजेशन लाया है, और ये टोकनाइजेशन अपने देश में आने वाला है जनवरी 22 तक। फिलहाल ये टोकनाइजेशन जैसे वीजा ने जानकारी दी है ये हो रहा है फिलहाल मेक माई ट्रिप, बिग बास्केट जैसे बड़े बड़े ई कॉमर्स पोर्टल पे ये टोकनाइजेशन उन्होंने लाया हुआ है। तो आप ये सुविधा का जरूर फायदा उठाइएगा, और आपके मन में जो डर है, होप कि मैंने आपके सारे क्वेरी सॉल्व कर दिया। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।